स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो किताब है उसकी कार्य पुस्तिका का चैप्टर 5 आपको कराएंगे। चैप्टर 5 है हमारा जीव जंतु की रोचक बातें। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आंखों की तुलना करके तालिका में लिखे। ये इंसान दिया गया है, यहाँ पे पक्षी है और यहाँ पे जानवर है। देखिए, पक्षी से कम दिखाई देता है, इंसान को पक्षी से कम दिखाई देता है। इंसान को पक्षी से कम दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं पक्षी की। पक्षी सबसे अधिक पक्षी को ही दिखाई देता है। इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक पक्षी को दिखाई देता है। अब बात करते हैं जानवर की। जानवर को इंसान व पक्षी से कम दिखाई देता है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, बाज और उल्लू की आंखों में क्या अंतर है एवं क्या समानताएं हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये आपके पास बाज है, इधर आपके पास उल्लू है। पहले अंतर की बात कर लेते हैं। बाज की आंखें अक्सर सीधे सामने की ओर स्थित होती हैं। उल्लू की आंखें सामने की बजाय अधिकतर अपने सिर के मध्य में होती है, इसलिए जो उल्लू है वो 270 डिग्री अपने सर को घुमा सकता है। बाज की आंखें तेज धूप में स्पष्ट देख सकती हैं तेज धूप में दिन में, जबकि उल्लू की आंखों में विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो रात के अंधेरे में उन्हें बेहतर दृष्टि प्रदान करती हैं। बाज की आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, उल्लू की आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। बाज की आंखें जो होती हैं और उल्लू की आंखें, वो दोनों अगर बात करें, यहाँ पे बाज की आंखें भी छोटी हैं और उल्लू की आंखें भी छोटी हैं। पर अगर कंपैरिजन करें तो उल्लू की आंखें बाज की अपेक्षा बड़ी होती हैं, बाज की अपेक्षा। अब देखिए, अब बात करते हैं समानताएं की। दृष्टि क्षमता, ये दोनों पक्षी अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकते हैं। दूसरा है शिकार की क्षमता, दोनों अपनी आंखों का उपयोग कर शिकार का पीछा करने के लिए करते हैं। दोनों अपनी आंखों का प्रयोग शिकार का पीछा करने के लिए करते हैं। सामान्य संरचना, बाज और उल्लू दोनों की आंखों में एक गोल आकार होता है और दोनों की आंखें चेहरे के सामने की ओर स्थित होती हैं। अब बात करते हैं, नीचे दिए गए जानवर में से किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। तो चींटियों के सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चींटियों और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। उन जानवरों का नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। ये जानवर कुछ विशेष ध्वनियाँ, स्पर्श व गंध आदि की सहायता से सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, मच्छर, चींटा आदि अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, कुत्तों के सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है। कुत्तों के सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है। कुत्ते के सूंघने की शक्ति के कारण ही हम विस्फोटक पदार्थ व नशीले पदार्थ को ढूंढने तथा अपराधियों का पता लगाने में करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम सारणी देख लेते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या दी गई है, इधर जानवर दिए गए हैं। सुनने की क्षमता आवर्ती रेंज दी गई है हर्ट्ज में। पहले बात करते हैं गाय की। गाय 23 हर्ट्ज से लेकर 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। घोड़ा 55 हर्ट्ज से लेकर 33,500 हर्ट्ज तक सुन सकता है। भेड़ 100 हर्ट्ज से लेकर 30,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। कुत्ता 67 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। बिल्ली 45 हर्ट्ज से 64,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। बकरी 78 हर्ट्ज से लेकर 34,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है और गधा 10 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब देख लेते हैं, उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज को सुन सकता है। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें गधा है जो 10 हर्ट्ज जो सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम आवृत्ति वाली गधा हो जाएगा।
उसके बाद आता है कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है, तो वह बिल्ली हो जाएगी। बिल्ली आपका 45 हर्ट्ज से लेकर 64,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है। चमगादड़ की सुनने की क्षमता उसे अंधेरे में शिकार खोजने में मदद करती है। निम्न में से किस जीव के कान बाहर नहीं दिखाई नहीं देते। आपको 4 जीव दिए हैं, शेर, गाय, कुत्ता और तोता। तो तोते के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हाथी के कान बड़े होते हैं। जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। जानवर अपने साथियों के साथ विभिन्न प्रकार के खतरों को अपने साथियों को जानकारी देने के लिए संवाद करते हैं। पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेत का प्रयोग करते हैं। इसे समझाइए। विभिन्न प्रकार के खतरे जैसे जमीन पर चलकर आने वाला खतरा, उड़कर आने वाला खतरा आदि के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं। मछलियाँ अपने मुंह में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर व शरीर द्वारा हरकत करके संवाद करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ है। विभिन्न प्रकार की ध्वनि करके जानवरों का पता लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर छायांकित भाग सोने का समय है। ये आपको एक सर्कल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ये आपके 6 घंटे हैं, फिर ये आपके 12 घंटे हो जाएंगे, फिर ये आपके 18 घंटे हो जाएंगे और ये आपके 24 घंटे हो जाएंगे। अब देखिए घोड़ा जो है, घोड़ा आपका 12 घंटे सोता है। मगरमच्छ आपका 6 घंटे सोता है। जेब्रा 6 में से भी आधे घंटे ही सोता है, यानी कि 6 का तिहाई पार्ट कितना हो जाएगा, 2 घंटे। और कुत्ता जो है आपका 12 घंटे सोता है। अब देखिए उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है, तो घोड़े का समय सबसे अधिक है, तो यहाँ पे घोड़ा आ जाएगा। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है, तो जैबरा को देखिए, तो जैबरा आ जाएगा। उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। छिपकली, सांप, मेंढक, कछुआ आदि जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। नीचे दी गई तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिश्रित रूप से भूमि और समुद्री जानवरों की अधिकतम गति एवं चाल। चीता 113 किलोमीटर प्रति आवर, घोड़ा 77 किलोमीटर प्रति आवर, लोमड़ी 68 किलोमीटर प्रति आवर, शार्क 50 किलोमीटर प्रति आवर, बिल्ली 48 किलोमीटर प्रति आवर, मनुष्य 45 किलोमीटर प्रति आवर, डॉल्फिन 32 से 40 किलोमीटर प्रति आवर, चूहा 13 किलोमीटर प्रति आवर और घोंघा 0.05 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है, तो चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है। ये जो आपको टेबल दी थी उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है, तो घोंघा सबसे कम गति से दौड़ता है। जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है, उदाहरण सहित लिखिए। जानवरों के दौड़ने की गति उन्हें उनके शिकार पकड़ने में मदद करती है, जैसे शेर, चीता आदि को हिरन या अन्य किसी जानवर का शिकार करते समय मदद करेगी। जबकि कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ते हैं, जैसे कि जब शेर को हिरन पकड़ता है तो हिरन शेर से तेज भागने की कोशिश करता है। अब देखिए बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं। बाघ के संवेदी अंग शिकार खोजने में, शिकार की स्थिति का सही व सटीक जानकारी देने में उसकी मदद करते हैं। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। यहाँ पे चींटी, पक्षी और बाज दिए गए हैं। चींटी जो है, चींटियाँ अपने मुंह से फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करके एक दूसरे के पीछे चला करती हैं। पक्षी
कान और आँख, इससे वे अपने भोजन की तलाश करते हैं या खतरे आदि में अपने आप को सावधान या बचाव करते हैं। उसके बाद आता है बाज, चोंच, पंजे और आँख। इनकी सहायता से बाज अपने शिकार को पकड़ता है। इसके अलावा ड्रोन आदि के द्वारा जानवरों की स्थिति का पता लगाते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जाकर सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक हैं आप प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।